मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आपका हौसला बिल्कुल तैयार है वर्दी पहनने के लिए। आपकी तैयारी मैं समझता हूं ऐसी चल रही होगी कि जो यूपी पुलिस की वर्दी है इस बार पक्की हो जानी है। जून में जो पेपर होना है उसकी तैयारी जून तक नहीं करनी, उसकी तैयारी आप मई से पहले पहले कर रख दो, फिर तो प्रीवियस ईयर लगाना है। और आज उसी क्रम में, क्योंकि चैप्टर ये वो है कौन सा, दशमलव भिन्न, जो यूपी पुलिस पूछता है। यूपी पुलिस पूछता है तो इसलिए दशमलव भिन्न को बड़े ध्यान से समझना है। कुछ क्वेश्चन बड़े खतरनाक भी आने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन बड़े आसान भी आने वाले हैं। खतरनाक क्वेश्चनों को आप एक से ज्यादा बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, वीडियो आप पर रहेगी। और आसान क्वेश्चनों को अपने आप लगाने का पहले प्रयास करें। जो क्वेश्चन आपको लगता है इसे मैं कर सकता हूं, पहले उसे अपने आप करें, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो में स्टार्टिंग में आ जाता है। आप रोको वहां पर वीडियो को और उसके बाद क्वेश्चन अपना हल करो। अगर आंसर आपका आ जाता है सही, इसका मतलब बहुत बढ़िया आप तैयारी में हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो तो बेहद खतरनाक क्वेश्चन होगा। अगर आपने वो क्वेश्चन कर दिया, अगर आपने वो क्वेश्चन कर दिया तो आपका दशमलव भिन्न वाला चैप्टर बिल्कुल मैं कहूंगा पक्का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नंबर 1 है 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार का मान निकालना। अब देखो इसे अगर हमें हल करना तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले इस बात को हमने पहले बताया कि 0.6 बार का मतलब है 6/9। ठीक है, या तो हम इन सबको ऐसे लिख लें 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9, फिर उनको जोड़कर 9 से भाग करें। लेकिन जो उत्तर दे रखे वो सारे के सारे बार में दे रखे, इसका मतलब फिर हमें भाग करना पड़ेगा और फिर बार में लाना पड़ेगा। उससे बचने का एक आसान तरीका क्या है कि जिन पे बार लगा हुआ है और जिन पे क्या है, यहाँ तो सारों पे बार लगा हुआ, तो उन्हें, जैसे यहाँ एक ही पद है तो इसे 2 बार लिखो तुम। अगर यहाँ 2 पदों पे बार होता तो फिर तुम उन दोनों को 2 बार लिखते। 3 पदों पे बार लगा होता तो उन तीनों को 2 बार लिखते। 0.66 क्यों लिखा, क्योंकि बार का मतलब ही क्या है कि वो संख्या लगातार चल रही। इसे लिखेंगे 0.77, इसे लिखेंगे 0.88, बस इसे जोड़ दो। 8 7 15 और 6 21 का एक हासिल को 2, 8 7 15 6 21 और 2 23। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जोड़ आया 2.3 है, जोड़ आया तुम्हारा 2.3 है। लेकिन यो जो हमने लास्ट वाला पद अपने पास से लिखा था, इसका मतलब इसे 2 हटा और जहां बार था वहां लगा दो। इसका मतलब जो उत्तर बनेगा वो 2.3 के ऊपर बार बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो भी लगभग ऐसा ही है। 2.6 के ऊपर बार माइनस 1.9 के ऊपर बार का मान बताना। 2.6 के ऊपर बार माइनस 1.9 के ऊपर बार। तो मैंने क्या बताया, जिस अंक के ऊपर बार है उसको रिपीट कर दो, तो लिखेंगे 2.66 और इसे क्या लिख देंगे 1.99। अब घटाना तो घटा दो, ऊपर जोड़ देते तो जोड़ देता, घटाना है तो घटा दो। हासिल लेंगे 16 में से 6 गए 7, यहाँ कितना बच रहा मेरे भाई, यहाँ बच रहा 5, तो 15 में से 9 गए 6 और यहाँ क्या बच रहा, कुछ नहीं बच रहा, मतलब 0 बच रहा। फिर वही बात, एक अंक जो हमने एक्स्ट्रा लिख रखा उसे हटाओ और उत्तर पाओ 0.6 के ऊपर बार। बार उतने ही अंकों पर आना जितने अंकों पे क्वेश्चन में है, उत्तर में भी उतने ही अंकों पर आना। जैसे तुमने देखा यहाँ पे 1 अंक पे था तो जब उत्तर लिखा तो भी 1 अंक पे ही बार आया, और यहाँ पे भी 1 अंक पे ही बार था तो उत्तर में भी 1 अंक पे बार आऊगा। 2 अंकों पे होता 2 अंकों पे बार आता, 3 पे होता 3 पे होता आता। अच्छा, अगर कहीं जैसे 3 पद दे रखे, इसमें 1 अंक के ऊपर बार आया, इसमें 2 अंक के ऊपर बार आया, इसमें 3 के ऊपर बार आया, ठीक है, तो जो मैक्सिमम अंकों के ऊपर बार है, बार उतने अंकों के ऊपर आएगा। तो जैसे मैंने बताया 3 अंकों पे मैक्सिमम आया था तो फिर 3 पे बार लगता। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आऊगा तो उसे भी देखें। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बार वाला ही क्वेश्चन है और यहाँ पे सारे ही अंकों पे क्या है, 2 अंकों पे बार है।
अब हमें बार में निकालना या नहीं निकालना, यो थोड़ा सा हमें आइडिया मिलता है ऑप्शन से। अब ऑप्शन इसने जो भी दिए हैं वो सारे दे रखे हैं हमें बटे में 99 दे रखा है। इसका मतलब हमें बार में उत्तर नहीं चाहिए, लेकिन हम शुरू में बार में ही निकाल लेंगे। 2.13। अब 1.3 पे बार है तो मैं 1.3 को एक बार और लिखूंगा। 4.24 और 2.4 पे बार है तो 2.4 को मैं एक बार और लिख दूंगा। 5.37 3.7 पे बार है तो 3.7 को मैं एक बार और लिख दूंगा। और 6.68, अब यहाँ पे 6.8 पे बार है तो मैं 6.8 को भी एक बार और लिखूंगा। क्या करना, यहाँ पे प्लस करना, जोड़ने का तो वही है भाई, अलग से तो कुछ काम है नहीं जोड़ने का। 3 8 7 15 15 और 4 19 और 3 हो गए 22। हासिल को 2 6 और 2 8 3 11 2 13 और 1 14 का 4 का हासिल को 1 और यहाँ आ गया 8 और 1 9 और 7 16 16 और 4 20 और 3 23 हासिल को 2 6 और 2 8 3 11 11 और 3 हो गए 14 का 4 का हासिल को 1 और ये हो गए 6 और 1 7 5 12 12 और 6 हो गए 18। ठीक है, अब यहाँ पे जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 18.4342, लेकिन इन दोनों को हम हटा देंगे क्योंकि दो पद हमने अपने आप से लिखे और बार कहां लगाओगे, यहाँ पे। तो उत्तर आना कितना चाहिए था, 18.43 के ऊपर बार। लेकिन ऑप्शन में उसने यूं नहीं दिया, क्या दिया है, 99 दे रखा बटे में, तो हम इसे ऐसे तोड़ देंगे। पहले तोड़ दिया, अब जितने अंकों के ऊपर बार है बटे में उतने ही 9 लगते हैं। ठीक है, तो इसे क्या मैं लिख सकूं, 43/99। और जब किसी पूर्ण संख्या में कोई उचित भिन्न का मतलब जिसका अंश छोटा है हर से जुड़ा है, तो उन्हें डायरेक्ट ही लिखा जा सके, उसमें कुछ करना नहीं होता क्योंकि उसने सही में मान दे रखा है और सही में मान इस तरह से आ जाए। नंबर 4 की बात करें तो बड़ा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जो 3 क्वेश्चन हमने देखे वो तीनों में क्या था, प्लस या माइनस था। इस बार क्या है, गुणा है। तो गुणा वाले में क्या करेंगे, अच्छा गुणा वाले में ध्यान देना है, गुणा वाले में वो वाला तरीका लगाना कि दशमलव के बाद अगर बार आ रहा तो उसे रिपीट कर दो। इसमें जो काम करेगा वो ही काम करेगा कि इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, बटे में 9 99 999 9999 जो भी आता हो वो लिख देंगे, या क्वेश्चन के हिसाब से कोई और चीज होगी तो वो बताई जा रही है। तो 27 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसे क्या लिख सकूं मैं, जो है 1.2 के ऊपर बार, इसे मैं क्या लिख सकूं, इसे मैं लिख सकता हूं 1 + 0.2 के ऊपर बार। ठीक है, गुणा। अब यहां है 5.526 के ऊपर बार, तो यहां पे बस ये देखना मुझे थोड़ा सा कि 6 2 के ऊपर बार है, खाली 2 के ऊपर बार है। ठीक है, तो यहां पे इसे क्या लिखूंगा, 5.5262 के बीच में क्या लगा दूंगा मैं, प्लस लगा दूंगा। और इसको तो कुछ समस्या है ही नहीं, 0.6 के ऊपर बार है तो उसे क्या लिखा जा सके, सीधा सीधा 6/9। अब हल करो, इसे तो हल करिए दो बस, 9 या 27, क्योंकि सारी गुणा में कोई समस्या ही नहीं है, और 36 18 तो आ गया बाहर। अब इसे देखो क्या लिखेंगे, अब इसका बार हटाना तो बटे में 9 लगाना पड़ेगा, बटे में 9 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आ गया 1 + 2/9। अब यहां पे हल करना तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस बात पे ध्यान देना कि यहां क्या है, 0.5262 के ऊपर बार, केवल 2 के ऊपर बार है। तो इस जैसी वैल्यू में क्या करा जाता है, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है वो घटाए जाएंगे, वो माइनस करे जाएंगे। जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लिखे जाएंगे, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगाई जाएगी और उसे हल करा जाएगा। अब ये आएगा 9 × 9 और 2 11, तो 18 × 11/9। ठीक है, और ये आ गया 5 प्लस, अब इसे घटा दो जी, 12 में से 6 गए 6, यहाँ कितने बच गए 5, 5 में से 2 गए 3, 12 में से 5 गए 7, यहाँ आ गया 4, और यहाँ आ गया तुम्हारा कितना भैया, 9000। 9 दूनी 18,
11 दूनी 22, ठीक है। उत्तर किस कंडीशन में इसने दिया है? उत्तर देखो इसने जो दे रखा है वो बार के रूप में दे रखा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, ठीक। कर दो जी, हल करो। तो यहां पे 22 गुणा 5 प्लस 4736 बटे 9000 है। अब क्या करा जा सके, 22 के अंदर गुणा कर दो, 22 के अंदर गुणा कर दो तो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 तो ये हो गया 9000 बटे में है ही, ठीक है। और 22 की इसमें भी गुणा कर दो, इसमें 4736 में 22 का 132, हासिल को 13 गए, 22 दिया 66, 66 जोड़ दूंगा तो 79 बचेगा, हासिल को 7 गए, 22 सत्ते 154, 154 और 7 161, हासिल को 16 गए, और 22 चौक 88, यहां पे अगर हमने जोड़ दिया तो 8 6 14 का 4, हासिल को 1, 8 और 1 9 और 1 10, तो कुल मिला के ये आ गया, ठीक है। अब क्या कर सके हम, अब भाग ही देना पड़ेगा हमें इसमें, और तो कुछ हमारे बस की है नहीं इसमें, या कुछ कर सको, कुछ नहीं कर सकते, भाग ही दोगे। अब भाग करने के लिए क्या है, 9 से भाग दे दो, 9 से भाग करा, कितना आया भाई, इसे भाग कर दिया अगर हमने 9 से, 9000 से भाग क्यों करो, 9 से करो, 9 एकम 9, कितना बचा 1 14, 9 एकम 9, कितना बच गया भाई 5, 51 हो गए, 9 पंजे 45, कितना बच गए 6, 9 सत्ते 63, कितना बच गया यहाँ पर 6 62 हो गए, ठीक है। 9 6 54, कितना बच गया यहाँ पे बच गए 12 में से 8 80 हो गए। अब देखो यहाँ पे 9 8 72, 8 बच गए, और अब यही बचता चला जाएगा, 8 8 ही बचता चला जाएगा, क्योंकि 9 8 72 फिर होगा 8 बजेगा, तो यहाँ पर रिपीटेशन हो जाएगा 8 8, ठीक है, ये रुकने वाला नहीं है। अब हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये है क्या, कि जब हमने भाग करा था 9 से करा था, 9 से करा था, जबकि यहां पे 9 से भाग नहीं होना था, 9000 से भाग होना था। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां पे जब हमने 80 करा है तो यहां पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि तभी तो 80 होगा, जीरो थोड़ी थी हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे अब ये जो पॉइंट है वो 1 2 3 अंक इधर हट जाएगा, 1 2 3 यो पॉइंट यहां आ जाओ, तो जो वैल्यू आओगी वो आओगी 11.57688, ठीक है। जब 8 8 आ रहा तो केवल 8 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, क्योंकि 8 8 ही क्या हो रहा, रिपीट हो रहा। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो इसमें क्या है, ये 11 जुड़ेगा बस, तो हो गया 121, पॉइंट में दे रखा ना, हाँ 121.5768 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसे तुम एक से ज्यादा बार देखना पड़ेगा तुम्हें, ये हुआ क्या है, सारा कहानी क्या है, क्योंकि इसमें वैल्यू भी बड़ी है, इसमें काम भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और कैलकुलेशन तो बढ़िया है ही इसमें। तो एक दो क्वेश्चन कभी कभार ऐसा आ भी जावे हैं पेपर में, क्योंकि वो अगर 10 क्वेश्चन रहेगा तो अगर 9 उसने ऐसे दे दिए जिसमें तुम्हारा समय बच रहा, तो एक क्वेश्चन में वो समय भी तो लगवाओगा, तो उन क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन जो है, अच्छा CDS 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी पेपर में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सके। तो इसमें थोड़ा सा तुम्हें ये भाग का ध्यान देना, इसमें क्या, जैसे मेरे से यहाँ पॉइंट छूट गया था तो पॉइंट का ध्यान रखना, दूसरा इस बात का ध्यान रखना कि जो भाग करी थी हमने 9 से करी थी और करनी थी हमें 9000 से, तो जो पॉइंट था वो 3 अंक तुम्हारे इस साइड में, लेफ्ट साइड में हट जाएगा, ठीक है। अगर तुम 9000 से भाग दोगे तो अपना पॉइंट यहीं आ जाएगा, ठीक है। जब 9000 से अगर भाग दोगे तो अपना आप यहीं आ जाएगा, लेकिन वो बड़ी सी लगेगी भाग बहुत, और 9 से भाग करना बहुत आसान हो रहा, तो इसलिए हमने इस तरह से करा इसे। नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित भिन्न अवरोही क्रम बाएं से दाएं लगाए जाएं तो इनमें से कौन सा बाएं से दूसरा होगा, बाएं से दूसरा होगा, ठीक है जी। अब यहां पे देखो क्या लगाना, पहले तो हमें
इसका अवरोही क्रम लगाना, और लगाना किधर है, बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर। अब यहां देखो जी क्या करेंगे हम, इसमें अंतर विधि लगा सके हम। इसमें जो 3 अंतर आ रहा, इसका अंतर 2 आ रहा, इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया, और इसका आ गया भाई कितना, इसका आ गया 7। ठीक है, अच्छा 3/13 है भाई, यहां गलत लिख दिया मैंने, तो ये अंतर आ जाएगा तुम्हारा 10। ठीक है जी, 4/7, 3/13, 5/8, 9/11, 5/12। अब ठीक है, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, 13 में से 3 जाएंगे 10 बचेंगे, 8 में से 5 गए 3 बचे, 11 में से 9 गए 2 बचे, और 12 में से 5 गए 7 बचे। अब हमें क्या करना, 3 का, 10 का, 3 का, 2 का और 7 का क्या लेंगे हम, लैसे लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 3 2 बार आ रहा है, एक बार लिख दो, 2 की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 2 से 10 को भाग लगाया जा रहा। कुल मिला के हमें जो लैसे लेना है वो 10, 3 और 7 का लेना। 10, 3 और 7 का लैसा आ गया 210, क्योंकि सारी की सारी सहभाज्य को प्राइम नंबर है। 10, 3 और 7 कोई भी एक साथ नहीं कट रही, तो सीधा 210 आ गया। अब इसे 210 बनाना, किसे, 3 को। ठीक है, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 70 से। तो हम गुणा करेंगे 70 की किसमें, अंश में गुणा। 10 को बनाना है 210, तो यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी मुझे, 21 से। मतलब इसको जितने से गुणा करनी उसी की गुणा तुम अंश में करके देख लो बस। 3 को अगर मुझे 210 बनाना तो किससे गुणा करनी पड़ेगी मुझे, 70 से। 2 को अगर 210 बनाना तो 105 से। ठीक है, और 7 को अगर 210 बनाना तो 30 से। कुल मिला के जो आ गया 280, यो आ गया 21 या 63, यो आ गया 7 5 35 350, यो आ गया 945, और यो आ गया 150। ठीक है, आता गया समझ में। अब यहां पे उसने कहा है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से चलना। बायां कौन सा हाथ है हमारा, उल्टा। ये वाला हाथ जो बायां, इधर से चलना और इधर से अवरोही क्रम लगाना। अवरोही का मतलब क्या है, घटता हुआ। इसका मतलब पहले सबसे बड़ी कौन सी है, 945, और 945 किसका मान आया था, 9/11 का। इसके दूसरे नंबर पे क्या है, 350, मतलब 5/8। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, 280, मतलब 4/7। ठीक है, इस वैल्यू से भिन्न लिखनी है हमें। ठीक है, फिर आया हमारा 150, मतलब 5/12, और सबसे बाद में आया हमारा सबसे छोटा 63, मतलब 3/13। क्या करा हमने, अवरोही क्रम लगाया। किधर से लगाया, बाएं से लगाया, उल्टे हाथ की तरफ से लगाया, लेफ्ट हैंड की तरफ से राइट हैंड की तरफ बढ़े। यही उसने क्या रखा, बाएं से दाएं की तरफ जाना, यही हमने लगा दिया। अब उसने क्यों कहा, इसने कहा इनमें से कौन सा बाएं से दूसरा है, बाएं से दूसरा कौन सा आ गया, 5/8। और ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, भिन्न 5/7, 4/9, 6/11, 2/5 और 3/4 में सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न के बीच का अंतर निकालना। अब वो कब पता लगेगा, पहले हमें छोटी और बड़ी भिन्न तो पता लगे, तभी तो हम अंतर निकाल लेंगे। ठीक है भाई, अंतर निकाल दो, कोई बात नहीं। अब पहले इसका आंसर का अंतर लिया हमने, 2 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब 2, 5, 3 और 1 का लैसे लेना। ठीक है, 5 5 2 बार आ रहा तो 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, 2, 5, 3 और 1 का लैसा एलसीएम, तो सीधा सा आ गया, आसान सा आ गया, 30 आ गया। क्योंकि सारी की सारी सहभाज्य 2 5 3 सहभाज्य, तो 2 5 10 और 10 3 30। अब इसे मुझे 30 बनाना, किसको बनाना, 2 को बनाना। अगर 2 को मुझे 30 बनाना तो कैसे गुणा करनी है, 15 से, तो 15 से गुणा करूंगा यहां। ठीक है, 5 को 30 बनाना कैसे गुणा करनी पड़ेगी, 6 से, तो 6 की गुणा करूंगा ऊपर। 5 को 30 बनाना 6 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 से गुणा कर दूंगा यहां। 3 को 30 बनाना कैसे गुणा करनी पड़ेगी, 10 से, और 1 को 30 बनाना तो 30 से। 15 5 75 आ गया। ठीक है, और यहां के 6 चौक 24, 6 छंग 36, 10 दूनी 20 और 30 3 90।
अब उसने कहा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी, दोनों यहां नजदीक में मिल गया हमें। 90 सबसे बड़ा है और 20 सबसे छोटा है। सबसे बड़ी और सबसे अब इन दोनों को लेंगे हम 2/5 और डिफरेंस 3/4। डिफरेंस क्यों लगाया? माइनस नहीं आता, अंतर जब हम देखते हैं तो माइनस चिन्ह नहीं आने का तुम्हारा, सीधा सा एलसीएम आ गया 20, क्योंकि सहभाज्य है 5 और 4, इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, 4 दूनी 8 और 5 की गुणा 3 में करी, 5 तिया 15, तो 7/20। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? माइनस चिन्ह नहीं हमें लिखना, अंतर देख रहे हैं हम, डिफरेंस देख रहे हैं, तो 7/20 हमारा क्या बन जाएगा? नंबर 7 भी लगभग क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, उसमें पूछा था अंतर, इसमें पूछ लिया योग। कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे हम। क्या करेंगे? पहले हम छोटी और बड़ी संख्या की वो बात कर रहा, छोटी और बड़ी भिन्न की वो बात कर रहा, तो हम फिर वही अंतर लेंगे, 1 1 1। अगर सारों का ही 1 1 आ जाता तो इससे बढ़िया कुछ था ही नहीं, क्योंकि फिर जो जैसा दिख रहा था वैसा ही था, ठीक है। लेकिन यहां पे आ गया 2 और यहां पर अंतर आ गया 5, इसका मतलब 2 और 5 का एलसीएम ले लो 10। भाई 1 की तो कोई जरूरत नहीं है, तो 2 और 5 का लैसे ले लिया, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 10। इसे 10 बनाना, 0 लगा दो बस। भाई 10 की गुणा करूंगा 4 में 40 हो जाएगा, ठीक है। या चलो लिखी दो, नहीं तो फिर कहूंगा 0 कहां से आ गई। यहां भी 10 से गुणा होगी, यहां भी 10 से गुणा होगी, यहां तक तो कहानी आसान थी। इसे 2 को 10 बनाना तो 5 से गुणा, 5 को 10 बनाना तो 2 से गुणा, जो 40 आ गया, यो 80 आ गया, यो 60 आ गया, यो 5 आ गया और यो 6। फिर क्या कहा था इसने? इसने कहा था सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 8/9। सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 1/3। एलसीएम ले लो, 9 आ गया, यो 8 जुगा तो आ जाएगा, 3 तिया 9, 8 और 3 11/9, इसका जवाब आ जाएगा 11/9। मतलब 11/9 को इसने सही में लिख रखा, तो 9 कम 9, 1 सही, 2/9 हम इसे लिख सके। अगर वो 11/9 लिख देता ऑप्शन में तो हम 11/2 पर निशान लगाते हैं। उसने यो नहीं लिखा, सही में लिखा तो सही पर निशान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यदि एक भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाए और हर को 100% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न एक सही 11/19 होता है। मूल भिन्न कौन सा है? मूल भिन्न कौन सा है ये बताना। मूल भिन्न हमने मान लिया x/y है, मूल भिन्न हमने मान लिया x/y है, तो यहां पे क्या करना? अंश को 300% बढ़ा रहे, अंश को 300% बढ़ा रहे हैं, तो जितना वो बढ़ाओगा उसमें 100 ऐड कर दो, 100 में ऐड करके लिख दो। 300 के बजाय क्या लिखेंगे हम? 400। और हर में 100% की वृद्धि कर रहा, बढ़ा रहा, तो इसे लिखेंगे 200। और बराबर जो परिणामी भिन्न है वो लिख दो 1 सही 11/19। तो 1 सही 11/19 का मतलब 11 19 को जोड़ दो, कितना हो गया? 30/19 लिखूंगा इसे मैं। 200 दूनी 400 और 2 से कट दिया मैंने 15 बार। कुल मिला के जो भिन्न थी हमारी, जो मूल भिन्न थी वो 15/19 थी। यही इसका आंसर है, यो इसका जवाब है। 15/19 पहला ही ऑप्शन सही है। इसी का भैया, इसी का छोटा भैया कह दो, बड़ा भैया कह दो, 9वां क्वेश्चन है। एक भिन्न का अंश 250% और हर 300% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 7/9 होता है। मूल भिन्न क्या है? बिल्कुल सेम, जो काम इसमें करा वही काम इसमें करना। 250% बढ़ाया तो क्या करूंगा? 350, 100 बढ़ा के लिखना, 100 बढ़ा के लिखूंगा। और 300% बढ़ाया तो लिखूंगा 400, और बराबर जो भिन्न रखी है वो लिखूंगा 7/9। अब यहां पे देखो 0 से 0 गई, 5 7 35, 5 8 40, 7 से 7 भी गया, इसका मतलब x/y, मतलब जो मूल भिन्न का मान है वो आ जाएगा 8/9। यो 8 यहां चले जाएगा, 9 जो कर, ठीक है। तो इसका आंसर भी तुम्हारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसका ही भैया, ठीक है, बिल्कुल सेम सही है। एक भिन्न का अंश 200% और हर 300% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम भिन्न 9/20 आती है। मूल भिन्न ज्ञात करनी, फिर वही है, मूल भिन्न x/y। अंश को 200% बढ़ाया मतलब 300 लिखूंगा, हर को 300% बढ़ाया मतलब 400 लिखूंगा, और जो आ रहा है वो 9/20 आ रहा है, जो आ रहा है वो 9/20 आ रहा है। 2 0 गई, 3 3 9, 4 5 20, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। यो सबसे आसान दे दिया, x/y का मान, मूल भिन्न का मान 3/5 आ गया।
तो तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। और तीनों ही क्वेश्चन देखो, जो 8वां क्वेश्चन था वो CWE 2011 में आया, ये 9वां क्वेश्चन देना बैंक क्लर्क में जो है 2011 में आया, CWE 2011 में 10वां क्वेश्चन आया। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ नहीं रहे, आ भी रहे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जब एक बड़ा क्वेश्चन देगा तो छोटे क्वेश्चन भी देगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी देगा जो डायरेक्ट एक लाइन में होंगे, और ऐसे क्वेश्चन भी देगा जो 10 लाइन में होंगे। तो उसे तो पेपर को तो मैनेज करना, पेपर मैनेज ऐसी होगा, तुम्हारा टाइम पूरा लगाना उसे, तो किसी एक क्वेश्चन में लगवा देगा और बाकी आसान